एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे। शाम का समय था। डूबता हुआ सूरज अपनी लालिमा से वातावरण को आकर्षक बना रहा था। बुद्ध ने देखा कि कुछ बच्चे नदी के किनारे पड़ी गीली मिट्टी से छोटे छोटे घर बना रहे थे। वह बच्चे इतने प्रसन्न थे कि जैसे उन्हें सब कुछ मिल गया हो। अब उन्हें और किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। वह अपने घर बनाने के काम में पूरी तरह से तल्लीन थे, उसमें खोए हुए थे। यह देख बुद्ध और उनके शिष्य वहीं खड़े होकर बच्चों के इस खेल को देखने लगे। तभी थोड़ी देर बाद एक बच्चे का पैर दूसरे बच्चे के बनाए हुए घर से टकरा गया और उसके मिट्टी के घर का आकार बिगड़ गया। इस पर वह दूसरा बच्चा चिल्लाया, तुमने यह क्या कर दिया? तुम्हें पता है मैंने इसे कितनी मेहनत से बनाया था। आज के बाद तुम मेरे मित्र नहीं हो। तुम्हारी और मेरी मित्रता खत्म। इसके बाद वह दूसरा बच्चा अपना घर बनाने लगता है। थोड़ी देर बाद उन बच्चों की माताएं आती हैं जो कि नदी में कपड़े धो रही थीं और आकर कहती हैं, चलो बच्चों, अब शाम हो गई, इसलिए अब घर चलो। इतना सुनते ही वह सारे बच्चे अपने बनाए हुए मिट्टी के घरों पर कूद कूद कर उन्हें तोड़ने लगे। वह सारे बच्चे खुशी से चिल्ला रही थी और मिट्टी के घरों पर कूद रही थी। जो बच्चे थोड़ी देर पहले तक मेरा घर तेरा घर कर रहे थे, उनमें से अब किसी को भी इस बात की दुख नहीं थी कि कौन किसका घर तोड़ रहे थे। थोड़ी देर तक उछल कूद करने के बाद वह बच्चे एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखे मस्ती मजाक करते हुए वहां से चले गए। जब तक उन बच्चों ने यह माना था कि यह घर उनके हैं, तो उन बच्चों के बीच लड़ाइयां भी हो रही थीं। उनकी मित्रता भी टूट रहे थे। लेकिन जैसे ही बच्चों को पता चला कि रात होने वाली है और अब उनके असली घर जाने का समय आ चुका है, तो बच्चों का मिट्टी के घर के प्रति मोह समाप्त हो गया और बच्चों ने खुद ही कूद कूद कर मिट्टी के घर को तोड़ दिया और खेलते कूदते अपने घर चली गई। इस घटना को बुद्ध और उनके शिष्य पूरे ध्यान से देख रहे थे, लेकिन जाते हुए बच्चों को देखकर बुद्ध मुस्कुराने लगे। तो शिष्यों ने बुद्ध के मुस्कुराने का कारण पूछा। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक ऐसा ही हमारे जीवन के साथ भी होता है। जिस इंसान को यह स्पष्ट रूप से दिख गया कि यहां मरना है, रात होनी ही है, आज नहीं तो कल अपने असली घर वापस जाना ही पड़ेगा, उस इंसान का इस संसार के प्रति सारा मोह, सारा रस समाप्त हो जाता है। जैसे जब उन बच्चों को यह महसूस हो गया कि यह तो उनकी ही बनाई हुई दुनिया थी जिसमें वह कुछ देर के लिए खो गए थे। उनका असली घर तो कहीं और है, तो उन्होंने खुद ही अपने उन मिट्टी के घरों को तोड़ दिया और उनसे मुक्त हो गई। बुद्ध ने आगे कहा, लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें संसार से मुक्ति कैसे मिलेगी, जबकि तुम्हें मुक्त होने की जरूरत नहीं है। तुम पहले से ही मुक्त हो। यह तो बस तुमने मान लिया है कि तुम दुनिया से जुड़कर बैठे हो। यह तो बस एक सपना है जिसे तुम सच मानकर जिए चले जा रहे हो। लेकिन यह सपना भी एक दिन टूट ही जाएगा, क्योंकि सभी सपने अंत में टूट ही जाते हैं। यह भी टूट जाएगा। जब तक उन बच्चों ने उन मिट्टी के घरों से खुद को जोड़ रखा था, उन्हें अपना माना हुआ था, तब तक उनके अंदर यह भय भी बैठा हुआ था कि कहीं यह टूट न जाए, कहीं कोई इनको नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन जैसे ही रात होने को आती है, उन बच्चों का उनके असली घर जाने का समय आता है। उनका उन मिट्टी के घरों के प्रति सारा प्रेम समाप्त हो जाता है। यह जीवन भी ऐसा ही है। वह सारी चीजें जिनके लिए तुम डरे हुए रहते हो, चिंतित रहते हो, जिनसे तुम जुड़ाव महसूस करते हो, वह सब कुछ बस एक सपना है जिसमें तुम जिए चले जा रहे हो। और यह सपना किसी भी क्षण टूट सकता है। जिन चीजों और लोगों को तुम अपना मानते हो, वह तुम्हारे हैं ही नहीं। यह तो बस तुम्हारा भ्रम है, और दुनिया में लाखों लोगों का यह भ्रम हर रोज टूटता है। तुम्हारा भी टूटेगा। बुद्ध ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, सबसे जरूरी बात, यह जीवन एक सपना तो है ही, लेकिन साथ ही साथ यह सत्य को जानने का एक अवसर भी है। अब यह आपके ऊपर है कि आप इस खास अवसर को चिंता या तनाव में बिताते हैं, या फिर एक सार्थक खोज में। क्योंकि एक बात तो निश्चित है कि हम सभी हर एक पल बीतने के साथ ही अपनी मौत के और करीब पहुंचते जा रहे हैं, और एक न एक दिन हम सबको उसका सामना करना ही पड़ेगा। अगर आप लोग इस नजरिए के साथ इस जीवन को देख पाएं, तो दुनिया की कोई भी परेशानी, कोई भी दुख आपको अशांत और परेशान नहीं कर पाएगा। आपके मन के अशांत होने का केवल एक ही कारण है, सत्य को न देखना। सत्य यह है
कि खुशी और आनंद हमारे ही भीतर हैं, लेकिन हम उसे बाहर की चीजों और दूसरे लोगों में खोजते रहते हैं और उदास होते रहते हैं। सत्य यह है कि खुशी उसमें नहीं जो हमें मिलेगा, बल्कि खुशी उसमें है जो अभी हमारे पास है। सत्य यह है कि खुशी कुछ करने या पाने से नहीं मिलती, बल्कि खुश रहना तो हमारा स्वभाव है। सत्य यह है कि जीवन बीता जा रहा है और हम अभी भी कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इसीलिए हमारा मन अशांत है। दोस्तों, हर परिस्थिति में खुश रहना एक चुनाव है और फिर धीरे धीरे ये चुनाव हमारा स्वभाव बन जाता है। दोस्तों, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट में नमो बुद्धा अवश्य लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।